रेडियो सिटी पॉडकास्ट। 28 जुलाई 2024, जगह पेरिस। मनु भाकर अपना फाइनल शॉट लेने को तैयार है। उसे पता है कि दिस शॉट एंड शी विल क्रिएट हिस्ट्री। मनु भाकर बनेगी वो पहली फीमेल शूटर जो इंडिया के लिए शूटिंग में मेडल लाएगी। मनु भाकर के दिमाग के एक हिस्से में भगवत गीता का एक पार्ट चल रहा था, पर वहीं दिमाग के दूसरे हिस्से में उसे याद आ रहा था 25 जुलाई 2021। 25 जुलाई 2021, जगह टोक्यो। असाका शूटिंग रेंज में चल रहा है समर गेम्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी यशस्विनी देसवाल और डेब्यूटेंट मनु भाकर। मनु, जिसने अब तक के सारे नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स जीत चुके हैं, वो टोक्यो गेम्स के क्वालिफिकेशन के लिए तैयार है। पर जहां शूटर्स को ट्रेन किया जाता है कि वो किसी मॉन्क की तरह, किसी साधु की तरह स्थिर शांत मुद्रा में रहे, मनु थोड़ी सी नर्वस, थोड़ी सी फिजटी हो रही थी। नतीजा, मनु भाकर अपने टारगेट से चूक गई। साथ ही मनु का पिस्टल मैल फंक्शन हो गया, जिस वजह से उसके 6 मिनट वो ठीक करने में लग गए। मनु फाइनल्स के लिए क्वालिफाई ना हो सकी। रोती हुई मनु उस एरिया से बाहर चली गई। पर मनु की तकलीफ यहां खत्म नहीं हुई। इंडियन मीडिया ने मनु को टोक्यो गेम्स के खराब प्रदर्शन का जिम्मेवार बना दिया। एक टीवी चैनल ने तो मैच के मुजरिम नाम का स्पेशल बना दिया फीचरिंग मनु भाकर। बाकियों ने भी मनु पर इस खराब प्रदर्शन का ब्लेम डाल दिया। मनु भाकर ने डिसाइड कर लिया कि बस बहुत हो चुका शूटिंग, उसे अब्रॉड जाके पढ़ाई करनी थी, तो सोचा वही कर लेगी अब। साथ ही उसने वायलिन बजाना सीखना शुरू किया, डांस सीखना शुरू किया। पर मनु हार मान के पीछे हटने वाली नहीं थी। भले ही एक और उसने सोच लिया था कि बस बहुत हो गई शूटिंग, पर दूसरी ओर शी वॉज रेडी टू बैटल इट आउट वन मोर टाइम। टोक्यो गेम्स के पहले मनु और उसके कोच जसपाल राणा का पब्लिकली झगड़ा भी हुआ था, पर इस बार मनु ने खुद सारे गिले शिकवे को साइड पे रख के फिर से अपने कोच जसपाल राणा को अप्रोच किया। अब फिर से आते हैं हम 28 जुलाई 2024 के पेरिस गेम्स पर। मनु ने अपने गन से शूट किया और उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मनु को पता चल गया था कि शी इज अबाउट टू क्रिएट हिस्ट्री। मनु भाकर की ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी, और ठीक ऐसे ही हमारे फिल्म के कई कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने तब से लेकर अब तक मनु भाकर की ही तरह कमबैक किया है और हमें इंस्पायर किया है। तो आज कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक में ऐसे कैरेक्टर्स जिन्होंने हमें मनु भाकर की तरह इंस्पायर किया है। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। सबसे पहले नाम आता है शिमित अमीन की चक दे इंडिया के शाहरुख खान का कैरेक्टर कबीर खान का। कबीर खान हैज बीन पुश्ड टू द वॉल। अपने सेल्फ बिलीफ के दम पर मेक्स अ कमबैक। कबीर खान का एक ही मकसद होता है, टू प्रूव हिज क्रिटिक्स रॉन्ग, आलोचकों का मुंह बंद करवाना, और वो अपने परफॉर्मेंस से ही करता है। कबीर खान इजी रास्ता भी अपना सकता था, जो था मेल हॉकी टीम को कोच करना, पर वो स्ट्रगल ही किया जिसमें चुनौती ना हो। वन टेक अवे फ्रॉम कबीर खान, 70 मिनट वाला स्पीच। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। मनु भाकर की ही तरह दूसरा इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है गुरु भाई। मणि रत्नम की ये फिल्म गुरु ऐसे तो थोड़ी सी सेमी बायोग्राफिकल है, पर हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह से गुरुकांत देसाई अपने दृढ़ विश्वास से, अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से, विदाउट लिसनिंग टू हिज क्रिटिक्स आगे बढ़ता जाता है। गुरुकांत देसाई सिखाता है कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता। गुरुकांत देसाई का वन टेक अवे, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे,
समझ लो तरक्की कर रहे हो, समझ लो तरक्की कर रहे हो। Character Dissector with Atik. पर जो कैरेक्टर इंस्पिरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है वो है स्वदेश का मोहन भार्गव। क्योंकि मोहन भार्गव वो कैरेक्टर है जिसने हमें सिखाया कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज एक्सेप्टिंग अ प्रॉब्लम। अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी खामियों को एक्सेप्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और जब तक उन्हें तवज्जो नहीं दोगे तब तक उस पे काम करना कैसे शुरू करोगे। मोहन भार्गव का वन टेक अवे, मैं नहीं मानता कि हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, लेकिन ये जरूर मानता हूं कि हम में ये काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की। मतलब एक्सेप्ट करो कि यू हैव अ प्रॉब्लम, पर एक सेल्फ बिलीफ रखो कि तुम में वो काबिलियत है टू बी द बेस्ट। Character Dissector with Atik. एक और कैरेक्टर है जिसकी लाइफ मनु भाकर की ही तरह है, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर का हरप्रीत सिंह बेदी। हरप्रीत सिंह बेदी बार बार फेल होता है, एग्जाम्स में खराब मार्क्स आते हैं, पर फिर भी एक सेल्समैन की जॉब ढूंढ ही लेता है। अपने नए वेंचर में बार बार फेल होता है, बार बार उसके सामने अड़चने आती है, बट ही कंटिन्यूज टू टेक द रिस्क एंड विन। हरप्रीत सिंह बेदी का वन टेक अवे, रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, मैं तो फिर भी सेल्समैन हूं। रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, मैं तो फिर भी सेल्समैन हूं। 30 जुलाई 2024 को मनु भाकर ने सरबजीत सिंह के साथ मिलकर हमारे देश को 2024 का दूसरा मेडल दिलाया। अब तक हम मनु भाकर की लाइफ को इन इंस्पायरिंग फिल्म कैरेक्टर से जोड़ रहे थे, पर अब टाइम आ गया है कि मनु भाकर पे एक पूरी की पूरी फिल्म बने। एंड आई एम श्योर भारत देश के हर कोने से कई और मनु भाकर निकलेंगे। जय हिंद। Character Dissector with Atik. Radio City Podcast.